को चूतिया समझे हो क्या? हाँ, जो भी मन में आए जो भी बके जा रहे हो। हाँ, पब्लिक चूतिया है। आप लोग का जो भी आएगा लाइव में जो कुछ और बोलना है और वो सुनेगी तो उस पर सर्च करेगी, क्या करेगी? पब्लिक की चूतिया समझ ली हो क्या? तुम बबुआन हैरान जो भी लड़ रहे हो लड़ो। हाँ, इसमें नमस्कार, मेरा नाम नयन कुमार अजीत, आप देख रहे हैं एनके भोजपुर। तो आज बात कर रहा हूँ कि ऐसे दो यूट्यूबर, मान लीजिए छोटा सिंगर भी हैं, उनका मैं बात करने वाला हूँ। जिसका ईरान से आते हैं संतोष रेणु यादव और बबुआन से आते हैं छोटू चिंगारी। इन दोनों में कंट्रोवर्सी 2 दिन से चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है, मैं यही देख रहा हूँ। और जो कि संतोष रेणु ने बहुत गाली परोसते हैं, वो भी गाली परोसते हैं। छोटू चिंगारी भी कम नहीं है ना संतोष रेणु। भाई आप बताओ कि यूट्यूब पे यही प्लेटफार्म है कि यूट्यूब पे गाली दो और फेमस हो जाओ? आप लोग से पूछ रहा हूँ। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों सिंगर बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे आदर सम्मान से बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन यार तुम लोग गाली क्यों देते हो? यूट्यूब एक प्लेटफार्म हो गया है कि तुम लोग गाली जितना दे दो वो चल जाएगा। आपको मालूम नहीं है, इधर मेरी बहन सुनेगी, माँ सुनेगी, क्या करेगी जो हमेशा गाली परोसते जा रहे हो? हाँ, यूट्यूब पे एक फेसबुक लाइव है, फ्री में है, कुछ भी होया बोल दिया भाई लोग ये मतलब क्या? आप लोग का कंट्रोवर्सी आप लोग समझो, जातिवाद आप लोग कर रहे हो, इसमें कौन कर रहा है बताइए? एक वायरल हो गया, सीता माँ को गाली दिया। भाई लोग क्यों ऐसे परोसते हो? क्यों कर रहे हो? व्यूज के लिए? हाँ, अभी बताओ कि तुम लोग उसके माँ को गाली दोगे, संतोष रेणु छोटू चिंगारी की माँ को गाली देगा, छोटू चिंगारी जी और छोटू चिंगारी उसको माँ की गाली दे, तो बताओ कि अगर माँ अगर सुनेगी तो माँ का इसमें कौन सा दोष है? भाई बोलो, माँ का दोष कौन सा है? माँ कुछ किया है? माँ जब ये गाली अगर तुम लोग अगर सुनाओगे अपने माँ को ना, छोटू चिंगारी अगर तुम अपना संतोष रेणु को माँ को सुनाओगे तो वो भी को समझेगी कि अरे यार क्या मैं परवरिश कर गया। मतलब यार कुछ भी बके जा रहे हो तुम लोग। इतना अच्छा गाना गाते हो, इतना अच्छा, दोनों सिंगर का मैं गाना सुनता हूँ, दोनों सिंगर का रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे गाने। लेकिन यार क्यों गाली गलौज? यूट्यूब एक बचा है कि प्लेटफॉर्म की, यूट्यूब पे गाली दे तो बस बक के रहते हो। हाँ, और कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल में कंट्रोवर्सी हुआ था खेसारी लाल जी से और पवन सिंह में, वो टकरार हो गया। फिर बाद में आए कल्लू कुछ अनाप शनाप बोल दिए। मतलब कुछ भी कंट्रोवर्सी होना है, व्यूज कैसा भी लेके आना है तो आना है, यही हो गया। बस यही है, व्यूज लेने के लिए यही तरीका है, गाली दे दो, किसी से कंट्रोवर्सी कर दो, यही। भाई आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा न करो, और ऐसा न करो। जातिवाद यार बताओ, तुम तो पुष्पा की तरह से हो गए यार। पुष्पा फिल्म देखो है ना, मूवीज, जिसमें वो इंस्पेक्टर कल्लू अर्जुन कहता तुम्हारा ब्रांड क्या है, बाद में वो गोली मार के बोलता है ये ब्रांड है। खून ब्रांड है यार, जातिवाद नहीं पहनाना। आपका भी खून एक ही है, लाल रंग है, मेरा भी खून एक ही लाल रंग है, तो क्यों जातिवाद कर रहे हो? हाँ, नहीं करना ऐसा, को हरगिज नहीं करना। आप लोग अच्छे सिंगर हो और अच्छे गायक भी, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, काम करो यार। व्यूज के चक्कर में ये लोग क्या गाली गलौज परोसेंगे तो व्यूज आएगा और लोग बहुत उखड़ेंगे और तुमसे निराश हो जाएंगे। ठीक है, गाली देना बंद करो भाई। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा मोड़ा जो भी है, क्या रोस्ट वीडियो बना रहे हो क्या? जितना भी गाली दो, लगता है कि पीएचडी कर ली हो। संतोष रेणु भाई आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप तो लगता है यार गाली में पीएचडी कर दिए हो, पूरा पीएचडी कर लिए हो। गाली ऐसा एक भी नहीं है कि साला एक बार 1 मिनट आदमी सुनेगा नहीं, सुनेगा तो उसका कान से खून बहने लगेगा। छोटू चिंगारी भी आपको भी बोल रहा हूँ मैं, क्या समझे हो यार यूट्यूब को? आप लोग भाई, आप लोग कमेंट करिए, मैं अच्छा बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करिए और फैलाइए, उस वहाँ तक पहुँचाइए कि जो मैं अपना वाक्य बोला हूँ, जो भी शब्द बोला हूँ, क्या मैं सच बोला हूँ या झूठ बोला हूँ, उन लोग से क्या मैं गलत कुछ कहा। अगर मेरे मुँह से अगर कुछ गलत भी निकल गया हो भाई, तो मैं आक्रोश में होकर बोल दिया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे यार क्या ऐसा गाली गलौज करने के, फेमस और व्यूज बनने के लिए चक्कर में आप लोग पड़े हो। अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा काम करो, मेहनत करो, जरूर यार आगे बढ़ोगे। रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसा ना करें। और
अगर मेरा बात से कुछ बुरा लगा हो भाई, दोनों भाई को चाहे किसी को भी बुरा लगा हो तो सॉरी भाई, माफ़ कर देना। और फिर ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे, लेकिन भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भोजपुरी में जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, हमेशा लगातार कंट्रोवर्सी आती रहती है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद जय भारत।